कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। सोनाक्षी, क्या हुआ? एवरीथिंग ऑल राइट? ब्लू फाइल ढूंढते समय मैंने मिस्टर गुजराल वाली फाइल पढ़ ली। मुझे पता नहीं था कि मेरी वजह से आपको इतना नुकसान हुआ। जहां तक बात नुकसान की है तो नुकसान पैसों का हुआ है। पैसे का क्या है, कल नहीं था, आज है, कल नहीं होगा तो फिर से कमा लूंगा। लेकिन आप मेरी जिंदगी में नहीं होंगी, ये बात मैं सोच भी नहीं सकता, सोचना भी नहीं चाहता। आपको अपने पास रखने के लिए, आपके साथ रहने के लिए मुझे जो करना पड़े करूंगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? आपसे पहले पता नहीं, लेकिन आपके मेरे लाइफ में आने के बाद, ये एहसास होने के बाद कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपके बगैर अपनी जिंदगी इम्पॉसिबल लगती है। आपके बगैर मैं सोच भी नहीं सकता अपनी जिंदगी को। तो मत सोचिए ना, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। आप मुझे छोड़ेंगे तब भी नहीं। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। Thank you so much, आंटी जी। देव की चीजों को हाथ लगाने की मेरे अलावा किसी को इजाजत नहीं। सॉरी, पर मिस्टर दीक्षित ने मुझे कहा कि मैं बहुत गर्मी है ना, और कूलर को भी आज ही खराब होना था। एक्चुअली मैंने तो सबके जाते ही सबसे पहले ज्वेलरी उतारी और फिर कपड़े चेंज किए। एक काम कर, तू भी कुछ कंफर्टेबल पहन ले, मैं तेरे कपड़े निकाल देती हूँ, तू मुझे बता। अरे नहीं भाभी, मैं निकाल लूंगी। आप? अरे नहीं, मैं निकाल दूंगी, कल से तो सब कुछ तुम्हें खुद ही करना है, आज मैं निकाल देती हूँ। 1707 कोड है। हाँ, ये ऊपर वाला। ये ऊपर वाला मैं कल ही तुम्हारे कपड़ों के लिए जगह बना दूंगी। ऐसे कब तक सूटकेस में रखोगी, बार बार निकालोगी? भाभी, इसे कहाँ रखूं? नेहा, ये अलमारी तो हमेशा खुली रहती है, हम लोग कभी भी ताला नहीं लगाते। तुम एक काम करना कि तुम ये ज्वेलरी आंटी के पास रख सकती हो, वहां पे सेफ रहेंगी बिल्कुल। ठीक है। रणवीर, ये नेहा के जेवर है, तुम्हें नेहा की ज्वेलरी के लिए लॉकर बुक कराना होगा, तो इससे अच्छा है कि तुम अभी से अप्लाई कर दो। जी भाभी, मैं कर दूंगा। भाभी, भैया इतने दिन बाद घर आए हैं, तो आप चलो बाहर कैसे सोओगे? मैं और नेहा 2-4 दिन के लिए बाहर सो जाते हैं ना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ठीक तो हो ना तुम? नए जोड़े के पास अपना कमरा होना चाहिए, समझा? देव भाई साहब, आइए ना। भाई, आंटी ने कहा कि सब लोग अंदर हैं, इसीलिए मैं अंदर ही आ गया। आइए बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेके आती हूँ। नेहा, बैठो। हाय मिस्टर दीक्षित। देव, मुझे पता नहीं था आप आने वाले हैं, वरना मैं कुछ ऐसी कोई फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। रणवीर, क्या मैं 2 मिनट नेहा से बात कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। इनफैक्ट आप लोग बातें कीजिए, मैं भाभी की हेल्प करके आता हूँ। आइए ना भाई, बैठिए। नेहा, सब ठीक है ना? तू खुश है? भाई, आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, यहाँ मेरा सब बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन फिर भी किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ना? अगर हो तो मुझे बता देना। भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रिया, निकी कैसी है? माँ कैसी है? तेरी बात नहीं हुई उनसे? निकी ने मुझे बहुत सारी सैड सेल्फीज भेजी थी। नेहा, सच में
किसी चीज की भी जरूरत हो ना, मुझे एक फोन कर देना, हिचकिचाना मत, वो काम हो जाएगा। जी। रणवीर, चाय में चीनी कितनी डालनी है पूछा? भाभी को मैं किचन में हेल्प करती हूँ, और हाँ मैं आपके लिए ब्लैक कॉफी बना के लाती हूँ, कहीं जाना मत। मिस्टर देव भाई, आई टोटली रिस्पेक्ट कि आप अपनी छोटी बहन से मिलने के लिए आए हैं, बट अब वो मेरी बीवी है और उसको अगर किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं हूं यहाँ पर उसकी जरूरत पूरी करने के लिए। आई अंडरस्टैंड तुम्हारी शादी हो गई है, वो अब तुम्हारी पत्नी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मेरी बहन नहीं है, वो मेरी बहन भी है, और अगर उसको किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं उसकी जरूरत पूरी कर सकता हूँ। लेकिन अब ये काम मेरा है, नेहा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटता। इनफैक्ट आपको तो इस चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ नेहा। आई एम काउंटिंग ऑन दैट, होप सो। देखिए रणवीर, आप चाय लेंगे ना? ये लीजिए आपकी चाय। भाई कॉफी कैसी लगी? अच्छी है। भाई अब आप यहाँ आई गए हो तो नाश्ता करके ही जाना। वैसे भी आप इतनी जल्दी आए हैं कि घर से कुछ खा के नहीं आए होंगे। नहीं नहीं, अभी ऑफिस जाना है, फिर कभी नाश्ता कर लूंगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। ख्याल रखना। बैठ तुम, बैठ। क्या हुआ रणवीर? भाई ऐसे अचानक से क्यों चले गए? कोई बात हुई क्या? नहीं तो शायद कुछ याद आ गया होगा। मूवी टिकट्स? मूवी देखने के बाद हम दोनों साथ में डिनर करने भी जाएंगे, सिर्फ तुम और मैं। थैंक यू। हाँ, कोई भी आ जाएगा। You happy? ठीक है, I like this, लेकिन आज शाम तक मुझे प्रेजेंटेशन चाहिए। ओके। थोड़ा पैर को ऊपर कीजिए और थोड़ा। दर्द हो रहा है? थोड़ा। दोबारा कीजिए। एक्सक्यूज मी। यस मिस्टर दीक्षित। आपने माँ का चेकअप सही तरीके से किया? या शी इज एब्सोल्युटली फाइन। शादी के स्ट्रेस और टेंशन की वजह से ये सब कुछ हो गया है। थोड़ा आराम करेंगी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो कोई और दवाइयाँ, कोई परहेज? किसी टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। ओके? ओके, थैंक यू। आपका बेटा हमेशा फोन करके आपके स्ट्रेस लेवल के बारे में पूछता रहता है। पूछते पूछते अपना स्ट्रेस लेवल बढ़ा लेता है। जानती हूँ डॉक्टर, बहुत चिंता करता है मेरी। कितनी बार कहा है मैंने उसे कि मैं ठीक हूँ, पर मानता ही नहीं है। बड़ा जिद्दी है। आई थिंक ऐसी माँ बहुत लकी लोगों को मिलती है, और ऐसा बेटा भी। यू आर राइट। कैसी है अब तू? ठीक हो बेटा? याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? झुकना, नीचे बैठना, नीचे बैठ के आराम से उठना, इन बातों का ध्यान रखना। बस सर हिलाती रहती है तू, करती अपने मन की ही है। एक काम करता हूँ, एक हफ्ते की छुट्टी ले लेता हूँ, यहाँ तुझ पे नजर रखूंगा तो तू कुछ मानेगी। अरे पागल हो गया है क्या? मैं भी तो वही थी ना जब डॉक्टर ने ये सब कहा। मैंने भी सारी बातें सुनी है, और इतनी बड़ी दिक्कत है ही नहीं जितनी तू बता रहा है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देख मैं कह देती हूँ, काम में नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं सच में ठीक हूँ बेटा। हाँ, तू तो बिल्कुल ठीक है, तुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है। अरे बीमार है तू, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। वैसे भी मेरा काम तेरी सेहत से ज्यादा जरूरी नहीं है। अच्छा,
इसलिए उस दिन तूने सोनाक्षी को अलमारी खोल के फाइल लेने के लिए कहा था, मुझे नहीं। हाँ, मैं तो वो बस। अरे आजकल तुझे मुझसे मिलने का वक्त ही कहाँ होता है। एक तो तू दिन भर काम में भाग दौड़ करता रहता है और जब मुझे मिलता है तो यूं डांटता रहता है। क्या हुआ? कुछ ज्यादा काम है क्या? नहीं माँ, वो इस दोस्त से ऐसे। अरे छोड़ ये बातें। मैं तुझसे एक बात कहूँ, तू मेरे साथ ना बस थोड़ा वक्त बिताया कर, मेरा सारा दर्द वैसे ही भाग जाना है। न्यूज़पेपर एक्शन अरे ये वाला मेरा नंबर है ना? अरे टिकट्स तो शोरूम के पास है, शोरूम का। फुटबॉल। बाबा, अरे अभी तक मेरी नींद भी नहीं खुली और आप लोग इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हो। अब क्या किया मैंने? अरे दादा, लॉटरी के टिकट्स दो, न्यूज़पेपर आ गया, जल्दी से। पहला है 9009 बराबर देखना। हाँ ओके। 5804 161 हाँ 6। लास्ट के 2 नंबर मैच नहीं कर रहे, हम हार गए। मैंने तो पहले ही कहा था, लॉटरी के टिकट जीतने के चांसेस आदमी पे बिजली गिरने के चांसेस से भी कम है, पता है। चुप रहिए। लॉटरी मिल जाता तो क्या अच्छा होता था ना बेटा। मैंने तो कितने सारे सपने देखे थे। स्टूपिड, हम जीत गए हैं। कैसे? अरे लास्ट के 2 नंबर नहीं मिल रहे ना, बाकी सब तो मिल रहे हैं ना। हाँ। मतलब अगर लास्ट के 2 नंबर नहीं लगते फिर भी हमें 5000 रुपए का तो इनाम मिला ही है। हम नहीं जीते हैं। ये मेरा टिकट है। ये चीटिंग है बाबा, आप खेलने ही नहीं वाले थे तो आपको लॉटरी कैसे लगी? नहीं, चीटिंग नहीं है। इन 5000 रुपयों को मैं खर्च करूंगा अपने हिसाब से। वाह, आप तो कह रहे थे कि कोई टिकट जीत ही नहीं सकता। दिस इज नॉट फेयर विजय बॉस। बेटा, फेयर तो तुम्हारा इस दुनिया में आना भी नहीं था, लेकिन तुम हो ना, इस फैमिली का हेड होने के नाते मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि इन 5000 रुपयों से मैं तुम्हारी माँ के लिए एक साड़ी लाऊंगा। वाह, सो डिसीजन बोला जी माँ जी। ये सारी साड़ियाँ, ये सारे कपड़े ना अच्छे से तय करके इन्हीं बक्सों में अच्छे से रखना, ठीक है? और फिर बक्सों को ऊपर से ये कागज जो है ना नया वाला, वो लगा देना अच्छे से, ठीक है? और ये पर्चे जिस तरह मैं रख रही हूँ ना, बिल्कुल वैसे ही रखना, ठीक है? तो गड़बड़ हो जाएगी, नेहा दीदी के ससुराल में जाएगा ना सारा सामान, सब ठीक से होना चाहिए ये इसके लिए, हैं? माँ जी, नेहा दीदी पग फेरे के लिए कब? आज ही आ रही ना? पता नहीं आज आएगी कब आएगी, पर हमें तो तैयार रहना चाहिए ना। हाँ ठीक है। हाँ, हम कर देते हैं माँ जी, फिर आप देख लीजिएगा। नहीं, मैं यही बैठती हूँ, तुम मेरे सामने करना, मैं देखती रहूंगी। अच्छा ठीक। अरे ठीक से करना ना, वो ठीक से तय कर, इसीलिए तो बैठी हूँ मैं। हाँ हाय। ओह सॉरी, वो मैं। आप गलती से ऐसे टाइम पे आ जाती हैं जब मैं शर्ट चेंज कर रहा होता हूँ या जानबूझ के? हाँ, आपको लगता है कि मैं ऐसी टाइप की लड़की हूँ? और ये क्या पहन रखा है आपने? तो आप बताइए क्या पहनूं? वो वाली। नहीं एक्चुअली ये नहीं, एक काम कीजिए, आप साइड ट्राई कर लीजिए। आप साफ साफ क्यों नहीं कहती कि आप चाहती हैं कि मैं शर्ट पहनूं ही ना? देव, मैं आपको शर्टलेस नहीं देखना चाहती, मैं बहुत ही संस्कारी हूँ। मैं ना सलमान खान की पिक्चरें भी आंख बंद करके ही देखती हूँ, एलिना की तरह नहीं जो पराये लड़कों को उनकी 6 पैक्स को ऐसे ही देख के ड्रूल करती है। पराये लड़के ना देख, अपने की तो देख सकती है। ओह रियली? आप इतने भी गुड लुकिंग नहीं है। ओके अच्छा, तो मुझे देख के तुम्हें कुछ नहीं होता? नहीं। जब मैं पास आ जाऊं तो दिल की धड़कनें तेज नहीं होती? नहीं।
इतना पास हो जाऊं तब भी नहीं। होती है, होती है। क्या हुआ? नो मोर संस्कारी? वो वाली ब्लू फाइन। ऐसे नहीं, पहले कहो कि मैं तुम्हें देख रही थी। मुझे देखने के अलावा और कोई भी काम था? अरे हाँ, वो मैंने आपके लिए कुछ बनाया। ये पिक्चर्स कब क्लिक की? शादी के फंक्शंस में। It's beautiful. देव, जिंदगी में खुशी के मौके बहुत कम देखने को मिलते हैं, इसलिए उसे बचा के रखना चाहिए। बचपन में सर्दियों में जब धूप निकलती थी तो मैं सोचती थी कि काश मैं थोड़ा छुपा के रखूं रेनी डे के लिए, ताकि बाद में देख के खुश हो जाऊं। तो आप मान लीजिए कि मैंने आपके लिए थोड़ी धूप बचा ली। थैंक यू। आपको पसंद आएगी तो मुझे रिटर्न गिफ्ट चाहिए। एनीथिंग। मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि आप अपने हेल्थ को सीरियसली नहीं ले रही। मैं जानती हूँ कि आप जिम जाते हो, लेकिन घर में वेडिंग थी ना, फंक्शंस थे, आपने बहुत अनहेल्दी खाना खाया, तो इसलिए नो स्वीट्स एंड नो ऑयली फूड। मोटा हो गया हूँ क्या? नहीं, और मैं होनी भी नहीं दूंगी। As you say, doctor. It's Sonakshi for you. कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के मुझे जाना होगा। ऐसे भी। हाय राम, जीजी इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ दे रही पग पैरों पे आप। भाभी क्या महंगा और सस्ता, बेटी के ससुराल में तो जा रहा है ना सब कुछ। बोला पकड़ी गई ना, पकड़ी गई थी चोरी, अब कुछ नहीं कह सकती है। अरे मैंने क्या किया? मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो बैठे बैठे भोला को बोल रही हूँ ये करो वो करो, वो ही ठीक से नहीं कर रहा है। मैंने बोला था ना ये पर्चियाँ सारी रख दो ऐसे। पर माँ जी हमने तो कोई गड़बड़ी नहीं की। रहने दो भैया, ये नहीं मानेंगी, ऐसी ही है ये, पहले सारा काम खुद करती हैं फिर दूसरों को डांटती हैं। अब मैं ऑफिस चला जाऊंगा, फिर से काम करने तो नहीं लग जाएगी ना? हे भगवान, तुम्हारा बस चले ना तो मुझे टेबल कुर्सी बनाकर एक कोने में रख देगा तू। अरे माँ कुछ पूछ रहा हूँ ना, सच्ची सच्ची बता। अच्छा बाबा, नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं करूँगी, बैठे रहूँगी, ठीक है? ठीक है। बोला ऐसे ही कुछ बैग्स पड़े हैं मेरे कमरे में, लेकर आना तो। जी माँ जी। चाहता हूँ मैं। जीता रहे। लगता है नेहा को फोन आया। आराम से मैं बात करती हूँ उससे। हेलो, क्या हुआ? ठीक है, अपना ख्याल रखना। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तू मुझसे क्या छुपा रहा है? तू मुझसे क्या छुपा रहा है? मैं क्या, मैंने तो। तू नेहा के घर गया था? हाँ, वो तो मैं बस पूछने गया था उससे कि उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। किस हक से पूछने गया था? किससे पूछकर पूछने गया था? अगर तुझसे कुछ मांग लेती वो तो? नई गाड़ी, घर, फ्रिज, टीवी दे देता सब कुछ। लेकिन माँ उसने कुछ नहीं मांगा और मुझे गर्व महसूस हुआ। पर मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। क्यों गया था तू नेहा के घर? हाँ, क्या जरूरत थी तुझे जाने की? तू वहां गया, उसके ससुराल में गया, सारी बातें की,
फिर भी मुझे कुछ भी नहीं बताया। चिंता हो रही थी अपनी बहन की। हाँ, इसलिए मिलने गया था तो। देव तरक किसी से कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप अपनी छाया में पौधों को पनपने देता है। तू भी हमेशा चुप रहता है और सबके लिए कुछ न कुछ करते रहता है। पर बेटा, अगर पौधों को धूप ना मिले तो वो मुरझा जाते हैं। जरूरत से ज्यादा कोई चीज अच्छी नहीं होती। तू नाराज है मुझसे? जा ऑफिस जा, काम में देरी नहीं होनी चाहिए। जा। और तू भी आज पूरा दिन आराम करेगी और कुछ नहीं, कोई लापरवाही नहीं। देव नेहा से मिलने गया था और मुझे बताया तक नहीं। आजकल बातें छुपाकर रखने लगा है मुझसे। कहीं देव मुझसे दूर तो नहीं होता जा रहा। ये मावा क्यों रखा कटोरी में? और कहाँ गया? राधा रानी की नजर और आंख दोनों ही बहुत पैने हैं। तो ये भोला प्रसाद कटोरी में मावा निकाल निकाल के चुरा चुरा के खाता है। अच्छा, इसकी तो भाभी, मावा भोला ने नहीं, मैंने निकाला है। हाय जीजी, आप भला अपने घर में क्यों चोरी करेंगे? मैं क्यों चोरी करूंगी भाभी? मैं तो बेसन का हलवा बनाने जा रही हूँ देव के लिए। इतनी मेहनत कर रहा है मेरा बेटा, पसंद की कोई चीज बन जाए ना तो दिन बन जाता है। हाय जीजी, अगर देव को पता चल गया ना कि आप रसोई में खड़ी होकर उसके लिए हलवा बना रही है तो आज सबका दिन बिगड़ जाएगा। आप एक काम कीजिए, आप बैठिए, मैं बना देती हूँ। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है जीजी, आप अपने घुटने को जितना ज्यादा आराम देना उतना अच्छा है। भाभी, आराम भी कर लूंगी मैं। देव भी ना कुछ कहता नहीं है, पर मैं जानती हूँ ना देव को। जब ये बेसन का हलवा सामने देखेगा ना तो देखना कितना खुश हो जाएगा। एक चम्मच बेसन का हलवा उसके मुंह में गया तो आंखों में ऐसी चमक आएगी जैसे कि कह रहा हो कि माँ, आज तक तो नहीं बनाया पर अच्छा किया जो बना दिया मेरे लिए बेसन का हलवा। सारे दिन की सारी दफ्तर की चिंता एक चम्मच में खत्म हो जानी है। पर जीजी, आपके घुटनों का दर्द, उसका क्या होगा? जब मैं देखूंगी वो हलवे की कटोरी कैसे चाट चाट कर खा गया, मेरा दर्द भी हलवे की तरह गुल हो जाएगा। जीजी, आपके और देव के बीच में आने वाली भलाई गरीब की बेटी होती कौन है? चाहिए, अब आराम कीजिए। दादी, वो लोग आ गए। शॉपिंग, আমাকে দেখা 5 जीते हुए 5000 से कौन सा साड़ी लेके आया है? इतने सारे बैग्स। सेल लगा था क्या? वहाँ कोई सेल वेल नहीं लगी थी। अच्छा? तुम्हारी बहू मिसेज आशा बोस नहीं है, मदर टेरेसा है। अपने लिए सामान खरीदने से पहले सबके लिए सामान खरीद लिया। तो और क्या, मैं क्या इतनी सेल्फिश हूँ कि मैं बस अपने लिए साड़ी खरीद के ले आऊँ? अरे तो मेरे तो 3000 रुपए एक्स्ट्रा लग गए ना। अरे तो आपके लिए भी तो कुर्ता लिया है, क्यों इतना नाराज हो रहे हो? ये लो माँ, ये ले लेना। सौरभ, शर्ट कैसा है? वाह। एलिना? माशी, मैशो, I just love it. Thank you so much. मेरी साड़ी सबसे बेस्ट। देखा, एक लॉटरी की वजह से सब कितने खुश हो गए। आज ये नई साड़ी पहन के बांग्ला पिक्चर देखने जाऊंगी। हाँ, और तुम लोग भी सब साथ में जाओगे। माँ जी, हमारे पिताजी को बहुत जुकाम होता था। तो वो दवाई नहीं लेते थे, कहते थे दवाई बहुत बुरी चीज है। तो भोला क्या बोले जा रहा है बेटा? तो हम और हमारी अम्मा दोनों लोग मिलके उनके लिए खूब सारा ये बेसन का हलवा बनाते थे
हमें पता है ये बेसन का हलवा कैसे बनाया जाता है। तो पता तो मुझे भी है, तभी तो बना रही हूँ ना। आप थक भी गई होंगी, लाइए मैं भून देता हूँ। अरे नहीं नहीं, इसे हाथ मत लगाना। अरे देव को पता चल जाएगा, फिर वो खाएगा नहीं। अगर वो ही नहीं खाएगा तो बनाने का क्या मतलब है ना? रहने दो, मैं बना लूंगी। ए भोला प्रसाद, सच तो ये कि तू कुछ नहीं कर सकता। वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, पर जाके तू आराम कर ले। जा। जी आप तो किसी की सुनेंगी नहीं, हलवा बना कर ही दम लेंगी। आज आप बंगालन को क्यों नहीं बुला लेती आप मदद के लिए? जब देखो बस बैठी बैठी सोफा तोड़ती रहती है। भाभी, वो निक्की को पढ़ा रही है। माँ जी आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। भगवान के लिए थोड़ा सा आराम कर लीजिए, नहीं तो दर्द बढ़ जाएगा। अरे अभी आराम आराम सब हलवा बनने के बाद ही होगा। राम, अभी बस शीरा बनाना है, उस पे डाल दूंगी। अच्छी खुशबू आ रही है ना? भुन गया ना अच्छे से? जल्दी से गरम हलवा लेकर आ, जल्दी। देखना मैंने देव भैया के लिए हलवा बनाया है ना, वो कैसे हलवा सूंघ के आएगा और कहेगा माँ ने हलवा बनाया है। कहाँ है? यहीं रख देना तो, ठीक है? और मेरे बारे में पूछे तो कहना कि माँ ऊपर कमरे में आराम कर रही है, मैं यहाँ छुप कर देखती हूँ, ठीक है? और पानी देना, ठीक है? हाँ। कितना खुश हो जाएगा मेरा बच्चा। माँ, तूने बेसन का हलवा बनाया है? हाँ, नेहा ने क्रिया सबको खिला दिया, अब तेरे लिए बचा कर रखा है। तू पहले खाना खा ले, फिर हलवा खा। नहीं, पहले हलवा। अरे खाना खा लेना। माँ पहले हलवा। अच्छा, पहले हलवा खा। अरे धीरे धीरे गले में अटक जाएगा। तूने खाया माँ? बस मेरा पेट भर गया। तुझे इतना अच्छा लगा? दुनिया में सबसे अच्छा। एक दिन मैं तेरे सारे दोस्तों के लिए बना दूंगी। नहीं, मैं वो अकेले ही खा जाऊंगा, अपने दोस्तों को तो दूंगा भी नहीं। बोला भैया जी, माँ ने हलवा बनाया क्या? माँ से मैंने कहाँ है हलवा? माँ कहाँ है? माँ जी सो रही, आप पानी पीजिए। अरे नहीं, बस हलवा तो यहाँ रखा है, बस और कुछ नहीं चाहिए, अब जाइए। माँ क्या हलवा बनाती है यार। ले जाओ। अभी तो आपने खाया नहीं। अरे जल्दी जल्दी ले जाओ यहाँ से, मैं ये इतना सारा हलवा थोड़ी खा सकता हूँ यार। इस हलवे में क्या क्या होता है, सेहत के लिए अच्छा नहीं है, वैसे ही इतना मोटा हो गया हूँ मैं, पता है? घी, बादाम, काजू, मिस बोस कहती है कि ये सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। रात में खाना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं, इसीलिए इसे लेके जाओ, लेके जाओ। ले जाओ।
और बाबा इतने गुस्से हो गए, 5,000 जीतने की लॉटरी में उनके 3,000 और खर्च हो गए और फिर उन्हें मनाना पड़ा। दादी सबको ना मूवी देखने लेके गई, बंगाली मूवी। आपने कभी देखी है? माँ सही कहती है, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम हस्बैंड्स और बॉयफ्रेंड्स अपनी बीवी की बातें सुनना बंद कर देते हैं। मिस बोस कहती हैं कि ये सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इससे ज्यादा बेटर लगती हो। पता है आजकल मैं नई नई चीजें नोटिस कर रहा हूँ, जैसे तुम्हारे ये बाल कितने सॉफ्ट हैं, कितने खूबसूरत हैं। अब मेरे तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैं शैम्पू करती हूँ। शैम्पू तो मैं भी करता हूँ। कौन सी वाली? सल्फेट, नॉन सल्फेट, केराटिन, नॉन केराटिन? मैं सिर्फ शैम्पू करता हूँ, नॉर्मल सिंपल शैम्पू। ओह हाँ, आपको शैम्पू के बारे में कैसा पता होगा? टीना खरीदती होगी ना आपके लिए शैम्पू। एक काम करिए, टीना के साथ शादी कर लो। सच में? श्योर? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप जेलस हो रही हैं? I mean, मुझे पता नहीं था आप इतनी पोजेसिव टाइप गर्लफ्रेंड है। कौन था? कुछ नहीं। I mean, कोई नहीं। Show me. अरे? Show me. ये क्या है? ये तो पूरा टाइम टेबल है। Read new contracts at 2 AM, presentation 3 AM, account correction 5 AM, gym 6 AM। ये क्या है? ये PM है, AM नहीं है। आप मुझसे झूठ बोलेंगे? सोनाक्षी, तुम्हें पता है ना मैं रात में देर से सोता हूँ, तो थोड़ा काम ही कर लो। थोड़ा? आपके पास इतना सारा वक्त है, आप यहाँ क्यों आए हैं? मतलब जरूरत नहीं है मुझसे मिलने की। आपको जरूरत नहीं होगी, मुझे जरूरत है। सोनाक्षी, 28 साल बाद तुमसे मिला हूँ, और अब जब मिला हूँ तो 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहता, 1 सेकंड भी नहीं। हमेशा तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ। ये गलत बात है। आप इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हो, मैं डांट भी नहीं सकती। आपको पता है ना, ऐसे पूरी पूरी रातें जागकर और बिना रेस्ट के काम करना, जिम जाना हेल्थ के लिए कितना बुरा हो सकता है। लेकिन जो खुश होते हैं वो बीमार तो नहीं पड़ते ना। अच्छा चलो, अब घर चले जाओ। मुझे ना आपसे मिलना है ना बात करनी है। What? मिलना है, पर सिर्फ संडे और हॉलिडेज पे। मैं क्या कोई इंडिया गेट हूँ जो मुझसे सिर्फ हॉलिडेज पे मिलोगी? नहीं, लेकिन मैं अब से हफ्ते में सिर्फ एक बार आपसे मिलूंगी, ताकि आप बाकी के दिन नॉर्मल रूटीन फॉलो कर सको। सोनाक्षी, तुम जानती हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। Suppose you wanna kill me? कुछ भी बोलते हो, मार माता और खराब। अगर ऐसी बातें वापस की ना तो। अच्छा ठीक है, नहीं करूँगा। सोनाक्षी, मैं तुमसे अलग रह ही नहीं सकता, तुम्हें पता तो है। 1 सेकंड भी नहीं, 1 मिनट भी नहीं। अरे ये तो इतना काम होता है, वरना मेरा बस चले तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं। क्या ऐसा नहीं हो सकता तुम हमेशा मेरे साथ रहो, मेरे पास हर वक्त? सादगी अच्छी लगी है मुझको तेरी, पॉसिबल है ना? प्यार की अदाएं ये तेरी। कुछ तो तेरा प्यार, कुछ है तेरी शौकियाँ, मेरे दिल में बस गई तेरी सारी खूबियाँ। पहली दफा है कि मुझ में तू। तुमने लिखा तो बिल्कुल शर्म नहीं आई, अब मैं लिखने जा रहा हूँ तो तुम्हें शर्म आ रही है? कहाँ लिखोगी? यहाँ? मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। आपकी हैंडराइटिंग एकदम डॉक्टर जैसी है। मेरी देखो, एकदम अच्छा लिखा है। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी,
कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। बोला माँ तू क्या कर रही है इस वक्त यहाँ पर? मुझे ये बता तू कहाँ से आ रहा है? देव, आजकल मुझे कुछ भी नहीं पता होता है। तू कहाँ जाता है, कब जाता है, कब वापस आता है, कुछ भी नहीं। एक्चुअली एक अर्जेंट काम आ गया था, इसीलिए गया था। तू इस वक्त इतनी रात को अंधेरे में यहाँ क्यों बैठी है? बस ऐसे ही। ये अपनी मुस्कान से ना किसी और को बेवकूफ बना। तो गुस्सा है ना मुझसे? मैं क्यों गुस्सा हूं? देव, क्या कर? तेरा गुस्सा और अपना हलवा दोनों खत्म कर रहा हूं। मैं गुस्सा नहीं हूं और तुझे खाने की जरूरत नहीं। दुनिया में सबसे अच्छा। पता है ये छोड़ के जाना कितना मुश्किल है। तेरे लिए ही तो बनाया था। मुझे ना तुझसे बहुत नाराज होना चाहिए था, तुझ पे गुस्सा होना चाहिए था। मैं जानता हूं इसे बनाने में कितनी मेहनत लगती है, लेकिन दुनिया में सबसे अच्छा। माँ क्या बनाती है तू? तुझे खाती देख तो मेरा दर्द ही मिट गया। बस 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 जा, अब सो जा। और तू भी। अरे क्या लगा है? कुछ नहीं माँ, वो दाग लग गया होगा सियाही का, लेकिन शर्ट पे नहीं है, सिर्फ बाजू पे है। धो देता हूँ मैं। अगर तुमने अपना नाम मेरे हाथ पे नहीं भी लिखा होता, तब भी तुम मेरे दिल के हमेशा करीब रहती रहोगी। तो चाहे आंखें खुली हो या बंद, मुझे सिर्फ तुम दिखाई देती। चाहो तो भी खुद को आपसे दूर नहीं कर सकती। You've become a part of me now. ले जाओ। रोज कहती है कि ये सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, रात में खाना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पता है ये छोड़ के जाना कितना मुश्किल है। थैंक यू सो मच आंटी जी। जवान लड़का लड़की ना आग और फूस की तरह होते हैं, इन्हें जितना दूर रखो उतना अच्छा है, नहीं तो आग लग जाएगी। जी टॉक करती रहती है जब भी देखो, और पीछे से क्यों आती है? हाँ, अब तो किसी और के पीछे आने का वेट करेगी ना, इसलिए मुझसे प्रॉब्लम है ना। What nonsense। कैसे लग रही हूँ मैं? बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। वैसे ना जब से यू आर इन ट्रू लव ना, तू और ब्यूटीफुल हो गई है। यार
मुझे नहीं पता था कि ट्रू लव का एक और साइड इफेक्ट होता है। ऐसा मुझे ना एक ट्रू लव वाला लड़का फंसाना है। एकाकी माशी को बताओ। नहीं माशी दिखा 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 दिखा। हाँ रोमांटिक। पता मैं तेरे लिए बहुत 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 खुश हूँ। थैंक यू कुछ, लेकिन माँ को कुछ मत बता। एक शर्त पर। हम क्या? अगर तू मुझे देव से मिलाएगी जब वो नेक्स्ट टाइम आएगा। डन। लेकिन नेली मुझे ना बहुत गिल्टी फील हो रहा है, माँ बाबा से ये सब कुछ छुपाना। अरे चुपके चुपके प्यार करने में जो मजा है ना वो कहीं नहीं है। इट्स सो रोमांटिक। फोन टेक बैग। गुड मॉर्निंग आंटी जी। क्या हुआ आंटी जी, आप ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक हूँ। आंटी जी आप थकी हुई लग रही हो। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे। पैरों में दर्द है? आंटी जी मुझे बताइए क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हो। कुछ भी तो नहीं हुआ है मुझे। आंटी जी मैं आपकी डॉक्टर हूँ ना, और डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाते, तो बताइए क्या हुआ? कुछ नहीं। ये सब काम करना बंद कीजिए, आप बैठ जाइए। अच्छा मैं बाहर ही जाकर बैठती हूँ। अरे निकी, रिया देखो नेहाली आ गई। आ जाओ बेटा, कैसी हो? अच्छी हूँ। आयुष्मान भव। खुश रहो खुश रहो। दी आई मिस्ड यू सो मच। तुम लोग कैसी सालियां हो? शादी पे तो जीजू जीजू जीजू, आज दीदी आ गई तो जीजू से कुछ पूछना ही नहीं है। सॉरी जीजू, कैसे हैं आप? चल चल इधर इधर। मेरी बच्ची कैसी है? मामी मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? अरे वो ससुराल जाके ना इस गरीब की बेटी को बिल्कुल भूल ही गई। हाँ पूछा भी नहीं तूने मामी कैसी हो, ना फोन किया ना कुछ। आजकल बहुत गर्मी है, तेरे ससुराल में तो एसी भी नहीं है ना, तुझे अलग से कूलर वूलर दिया कि नहीं? भाभी क्या आपने, मुझे मिलने तो दो अपनी बेटी से। माँ बहुत अच्छी लग रही है। माँ मैं अपने रूम में जाके थोड़ा देख लूं कि कुछ शायद भूल तो नहीं गई। हाँ हाँ बेटा, मैं आऊं? नहीं नहीं, आप यहीं बैठिए रणवीर के साथ, मैं आती हूँ। सब ठीक है ना नेहा? हाँ भाई। नेहा अगर कोई बात है, कुछ चाहिए तो? भाई क्या मैं थोड़ी देर अपने कमरे में अकेली बैठ जाऊं प्लीज? ऑफ कोर्स।
हाँ तू बैठ ना, आराम से बैठ। क्या हुआ? अपनी फैमिली को मिस कर रही है? नहीं, अभी वो किसी और बात से अपसेट है। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिससे मैं डील नहीं कर सकूं, जो सॉल्व ना हो सके। डोंट वरी। रणवीर आओ, बैठो। देव भाई आप घर आ जाते। एक्चुअली मैं नेहा के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहा था, इसीलिए। एक्चुअली मैं जब नेहा से मिला तुम्हारे घर पे और उसके बाद वो घर भी आई, तो मुझे उसे देख के लगा कि वो काफी खुश है तुमसे शादी करके। पर क्या? कम ऑन रणवीर, तुम समझते हो नेहा शादी से पहले कैसे रहती थी? उसकी जरूरतों का सारा सामान था वहां। लेकिन अब आई अंडरस्टैंड कि तुमने अपना करियर अभी अभी शुरू किया है। आई एम श्योर इन फ्यूचर तुम उसके लिए वो सब कुछ ला सकते हो, लेकिन अभी मैं उसे एक गिफ्ट देना चाहता हूं। मैं जान सकता हूं देव भाई आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? मैंने तुम्हें शादी पे कोई गिफ्ट नहीं दिया है ना, तो इसीलिए मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता था, लेकिन मुझे चूज करना नहीं आता, इसीलिए मैंने सोचा तुम्हें यहाँ बुला लूं, तुम खुद चूज कर लोगे। ये कुछ ऑप्शंस हैं, इनमें से तुम्हें जो फ्लैट पसंद आए वो मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट। नेहा आपकी बहुत तारीफ करती है देव भाई, बट ऑनेस्टली आई फेल टू अंडरस्टैंड कि आप इतने समझदार हो कि मेरी एक छोटी सी बात क्यों नहीं समझ पा रहे हो। आपकी हमारी लाइफ में आने से पहले भी मैं अपनी फैमिली का ख्याल रखता था। हमारे सर पर छत थी, 3 टाइम का खाना खाते थे। मेरे लिए आपका प्यार और आपके आशीर्वाद के साथ के अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड आफ्टर ऑल वी फैमिली नाउ। हम बार बार एक दूसरे को एक ही बात करके क्यों परेशान कर रहे हैं? एक्जैक्टली माय पॉइंट। हम एक फैमिली हैं, तो चाहे जहां भी हो, जैसे भी हो, एक दूसरे की हेल्प तो कर सकते हैं ना। जरूर कर सकते हैं, अगर उस हेल्प की जरूरत हो तो। अगर बिना जरूरत के, बिना मांगे आपने हेल्प करी तो वो हेल्प नहीं, वो जबरदस्ती कहलाती है। शायद तुम्हें जरूरत नहीं है, लेकिन नेहा को जरूरत है। उसे बहुत सारी चीजों की आदत पड़ चुकी है। आई अंडरस्टैंड यू आर इन लव एंड ऑल, बट देखो, प्यार हो जाने के बाद इंसान की जरूरतें नहीं छूट जाती। और मेरे पास ये सब कुछ है, ये सब किस काम का, जब मैं अपनी बहन की जरूरतें ही ना पूरी कर पाऊं, उसे खुशी ना रख पाऊं। ये मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है, तो इसे लेने में क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि आप किसी और की बात सुनना नहीं चाहते देव सर। लेट मी आस्क यू समथिंग। आप अपने ऑफिस आने के लिए हर रोज एक ही रास्ता लेते हो, राइट? लेकिन आज तक आपने सर उठाकर वो रास्ता नहीं देखा होगा, क्योंकि वो आपके ऑफिस तक आने के लिए सबसे आसान और सबसे नजदीकी रास्ता है। लेकिन मैं एक सिंपल सा आदमी हूं सर। मेरे लिए मेरी मंजिल उतनी इंपॉर्टेंट है जितना उस मंजिल तक पहुंचने के लिए वो रास्ता। मैं नेहा के लिए फ्लैट जरूर लूंगा, लेकिन अपने कमाए हुए पैसों से। नेहा के लिए मैं एक होनहार पति बनना चाहता हूँ, चाहे उसमें जितना भी वक्त लगे। वो रास्ता तय करना चाहता हूँ जिसमें जितनी भी कठिनाई हो, जितनी भी मुश्किलें हो। थैंक यू सो मच मिस्टर दीक्षित, बट आई कांट एक्सेप्ट इट। रणवीर, नेहा तुम्हारी बीवी जरूर है, लेकिन वो मेरी बहन भी है। अगर मैं उसे गिफ्ट देना चाहता हूँ तो मैं उसे जरूर दूंगा। ऑफ कोर्स आप उसको जो गिफ्ट देना चाहें आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने नेहा को फ्लैट दिया तो उस फ्लैट में नेहा अकेली रहेगी, मैं उसके साथ नहीं रहूंगा। अब आप उससे पूछ सकते हैं कि उसे ये मंजूर है कि नहीं। कैफे आपके घर के बाहर है और आने में इतना टाइम? अरे बॉयफ्रेंड से मिलने आ रही हूँ।
थोड़ा सजना तो अलाउड है? शायरी में सुना है कि वक्त थम जाता है। मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन अगर थमता है तो इससे अच्छी मोमेंट नहीं होगी। आप ऐसे पोएटिक बातें क्यों कर रहे हो अचानक से? बॉयफ्रेंड्स अक्सर ऐसी बातें तब करते हैं जब उन्होंने कोई गड़बड़ की हो। क्या गड़बड़ की है आपने? मैंने हलवे का एक पूरा बोल खा लिया। What? माँ को बुरा लग जाता है, इसीलिए पूरा बोल खा लिया। अच्छा, तो आंटी जी ने कहा कि उनको बुरा लगा। माँ कहाँ कुछ कहती है, मैं समझ जाता हूँ। अच्छा, तो खाने के बाद आपको बुरा लगा कि आपने जो मुझे प्रॉमिस किया वो आपने तोड़ दिया? नहीं, इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि इतना अच्छा हलवा खाने के बाद बुरा लगना चाहिए या नहीं। एक्सक्यूज मी, 2 कॉफी। तो खरगोश, मिस खरगोश, देखिए मुझे मीठा खाना पसंद है, मीठे का शौकीन हूं ना, तो आगे चलकर एक मोटा हस्बैंड हो सकता हूँ, सोच लो। हस्बैंड? अगर आपने अभी मुझे प्रपोज किया, अगर ये प्रपोजल था तो ये वर्ल्ड का सबसे अनरोमांटिक प्रपोजल था। हेलो, ये प्रपोजल नहीं था, और अगर मैं प्रपोज करूंगा ना तो वो दुनिया का सबसे रोमांटिक प्रपोजल होगा। क्या हुआ? सबको हमारे बारे में कब बताने वाले हैं? अभी नहीं। और मुझसे ये मत पूछना कि क्यों, क्योंकि मैं नहीं जानता ये बात सबसे क्यों छुपा रहा हूं मैं। शायद इसलिए कि मैं डरता हूं कि कहीं किसी की नजर न लग जाए, या शायद आपकी फैमिली मना करते हैं। वो क्यों मना करेंगे? अरे मेरी फैमिली, मेरी माँ, मेरी सिस्टर्स ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया मेरे हर डिसीजन में, और मुझे ऐसा लगता है वो तुम्हें पसंद भी करते हैं। पता है, आज तक मैंने जो कुछ भी किया है अपनी बहनों के लिए, अपनी माँ के लिए किया है। पहली बार कुछ ऐसा है जो सिर्फ मुझे अपने लिए चाहिए, किसी से शेयर नहीं करना चाहता, मैं छुपा के रखना चाहता हूँ। छुपा के रखना चाहते हो? मैं क्या कोई चॉकलेट हूँ जो आप मुझे छुपा के रखना चाहते हैं, किसी से शेयर नहीं करना चाहते? ऐसा ही समझ लो। मैं बस तुम्हें अपने लिए रखना चाहता हूँ, सबसे बचा के। और वैसे भी थोड़े दिन में तो उन्हें बताना ही पड़ेगा, लेकिन तब तक के लिए ये जस्ट माइन, सिर्फ मेरी हो। वैसे प्यार में थोड़ा सेल्फिश होना बुरा है क्या? बस एक यही चीज है जो मैं उनसे छुपा रहा हूँ। बाकी तो आई कैन डू एनीथिंग फॉर माई सिस्टर्स। आपको मुझसे कुछ कहना है? नहीं तो? आपने नेहा से बात की? आपने कहा कि आप जानते हैं कि नेहा के मन में क्या चल रहा है। किसी और बारे में बात करते हैं, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। But I wanna know, अगर हम सिर्फ मीठे बातें करेंगे और कड़वी बातें छोड़ेंगे तो रिश्ता तो अधूरा रह जाएगा। मैं नेहा को एक फ्लैट गिफ्ट करना चाहता था, लेकिन रणवीर ने मना कर दिया। और आपने मुझे नहीं बताया, क्यों? क्योंकि आप मना कर देती। क्योंकि ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपने फिर से वही बात की जो आपने लहंगा लाके किया था। आपने नेहा और रणवीर के बारे में नहीं सोचा। वो फ्लैट इसलिए ऑफर किया क्योंकि आप अपना गिल्ट छुपाना चाहते थे। आप क्यों नहीं समझते? सेल्फिश हो गया ना ये?
और अभी तो आपने कहा कि प्यार में सेल्फिश होना ओके। नो नो नो, इट्स नॉट द सेम थिंग। आप नेहा और रणवीर के लाइफ में इंटरफियर कर रहे हैं। आप क्यों नहीं समझते? आप क्यों नहीं समझ रही? मेरी फैमिली ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, खासकर नेहा ने बहुत सैक्रिफाइस किया, लेकिन अब सैक्रिफाइस करने की बारी मेरी है। आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। एक बार मेरी जगह अपने आप को रख के सोचिए। एक बार रणवीर की जगह अपने आप को रखकर सोचिए। देर हो गई, मुझे जाना चाहिए। गुड नाइट। अरे आंटी जी, मुझे दे दीजिए, मैं करती हूँ। नहीं, मैं खुद से करना चाहती हूँ। आंटी जी आप मुझे बता दीजिए, मैं रख लूंगी। तुम बच्चे कुछ समझते नहीं हो। तुम्हें लगता है ये सब कुछ पुराना है, मतलब सिर्फ पुराना हो गया है। मेरे लिए पुरानी चीजों में बहुत सारी यादें छुपी है। आंटी जी मेरी माँ भी यही कहती है। एक्चुअली माँ ने मेरे और दादा के कपड़े भी ऐसे ही संभाल के रखे, और मेरे रिपोर्ट कार्ड्स भी, जिनमें मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले। और दादा ने तो सब फाड़ दिया, क्योंकि एक बार वो फेल भी हो गए थे। माँ का दिल ऐसे ही होता है। आंटी जी सच में आप कल भी बहुत थकी हुई लग रही थी, और आज भी। आपको दर्द की वजह से रात में नींद नहीं आती? सच कहूँ तो मुझे सारे काम अपने आप से करने की आदत है। अपने हाथों से करना पसंद करती हूँ, और आजकल तो हाथ उठाना चाहा भी तो डर लगता है कि कोई आकर हाथ पकड़ लेगा। आंटी जी आपने अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत की, तो अब वो चाहते हैं कि आपको बेस्ट लाइफ मिले। मैं जानती हूँ अपने बच्चों को। आंटी जी क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? आप मुझसे नाराज हो? देखो, मैं जानती हूँ कि तुम दिल की बहुत साफ हो, तुम सबका भला ही चाहती हो, पर तुम इस घर में मेरे लिए आई थी मेरी तबीयत सुधारने। तुमने मेरा खाना पीना सब कुछ सुधार दिया। आज मेरी तबीयत तुम्हारी वजह से ही अच्छी है, पर मेरे बच्चे बीमार नहीं हैं। भगवान की दया से उनकी सेहत बड़ी अच्छी है, और मैं नहीं चाहती कि उनके खाने में कोई भी रोक टोक हो। तुम्हारे आने से पहले भी वो अच्छा ही खाते थे, इसलिए उनके खाने में डाइट वाइट, ये नमक चीनी घी कम ज्यादा, ये वो मुझे जरा भी पसंद नहीं है। आंटी जी आपका मतलब है कि मैं मिस्टर दीक्षित? मेरे चारों बच्चों को अपने माँ के हाथ का बना खाना खाना अच्छा लगता है। ऐसे ही तो नहीं बड़ा किया ना मैंने उन्हें। आज तक मैंने जो बनाकर परोसा है उन्होंने वो खाया है, और मैं चाहती हूँ दुनिया में कुछ भी हो जाए, इस मामले में कोई भी फेरबदल ना हो। समझ रही हो ना तुम? चलो मुझे वो गर्म कपड़े दे दो, बहुत शॉले हुई है मेरे पास। जरा लाना।
लाइफ कितनी अनफेयर है ना। Tell me about it. पता है जिस टाइम पे जो चीज चाहिए होती है वो कभी नहीं मिलती है। हाँ, और कभी कभी जो हमें चाहिए होता है उसे कुछ और चाहिए होता है, और वो और कुछ तो हम दे नहीं सकते, इसलिए वो होता रहता है जो हमें नहीं चाहिए होता है। भैया आपको क्या हो गया है? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? नए फोन के बारे में। तुम्हें फोन चाहिए? आपको क्या चाहिए? भैया जो फोन हमें चाहिए ना वो इनवाइट्स ओनली है और सारे इनवाइट्स खत्म हो गए हैं। अरे तो तुम दूसरे फोन क्यों नहीं ट्राई करती? जब मैं फोन बनाता हूँ उसमें क्या कमी है? वो भैया आप जो फोन बनाते हो ना वो पिंक कलर के नहीं होते, और जो हमें फोन चाहिए वो पिंक कलर का है। पिंक? पिंक। ठीक है, बात करता हूँ। देव, सोनाक्षी, पहले आप कहीं। पहले आप बताइए। आई एम सॉरी। मैं रात भर इसी बारे में सोचता रहा। मैं भी। सॉरी, लेकिन मैं अपने आप को रणवीर की जगह रख के नहीं सोच पाऊंगा। और मैं ये इमेजिन भी नहीं कर सकती कि आपको कैसा लग रहा होगा। सोनाक्षी, हो सकता है कि तुम सही हो सकता है जो भी तुम कह रही हो वो ठीक है, लेकिन मुझे सही नहीं लग रहा। और मैं भी आपको सही नहीं मान सकती। मैंने बहुत सोचा लेकिन मुझे सही नहीं लगा। हम क्या करें? क्या कर सकते हैं? आई लव यू। I love you too. It's okay. एक दूसरे को समझना और डिसएग्री करना, यही तो प्यार होता है। पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है, मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। क्या कर रही है? कितनी बार कहा है तुझसे कितना काम मत किया कर, लेकिन फिर भी सुनती ही नहीं है, हमेशा काम ही करती रहती है। अगर तेरे पास कोई काम ना हो तो जो काम हो चुका है वो दोबारा करने लगती है। और तुझे तो एक बार काम नहीं करना चाहिए, 2 बार क्यों करती है? माँ हूं ना, माएँ तो सोचती भी 2-2 बार है, एक बार अपने लिए और एक बार बच्चों के लिए। ठीक है, मत मान मेरी बात। मैं काम करता हूँ, छुट्टी ले लेता हूँ, घर पे रहूंगा, तुझे पकड़ के रखूंगा, बेड से उठने नहीं दूंगा, तब जाके तू आराम करेगी। और कल तेरा टेस्ट भी है, वहां पे भी लेके चला जाऊंगा। अरे बाबा कर लूंगी मैं, आराम कर लूंगी, पर तू काम पर जाना। हाँ, और मुझे पता है कल टेस्ट है, मैं जाऊंगी। तुझे काम खराब करके मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। निकी या भोला को साथ लेकर जाऊंगी, और ड्राइवर भी तो होगा ना मेरे साथ। अब काम नहीं है तो काम के बारे में सोच रही है ना? तू मुझे मुझसे ज्यादा जानता है ना। सही कह रहा। सोच ही रही थी कि हलवा नेहा और रणवीर के लिए भी बना लेना चाहिए था मैं।
अब तू क्या सोच रहा है? नहीं, कुछ नहीं। अब तू मुझे मुझसे ज्यादा जानता है तो मैं भी तुझे तुझसे ज्यादा जानती हूँ। पता क्या बात है? मैं नेहा और रणवीर को फ्लैट गिफ्ट करना चाहता था, इसलिए मैंने रणवीर को बुलाया, लेकिन उसने मना कर दिया। पता नहीं वो क्यों मेरे से कोई भी गिफ्ट लेने में इतना हिचकिचा रहा है। देव, ये क्या बात हुई? तू खुददारी सीख गया पर खुददारी पहचाना नहीं। इसमें खुददारी की बात कहाँ से आ गई माँ? नेहा मेरी बहन है। अरे पर अब वो रणवीर की पत्नी है, तो रणवीर को क्यों नहीं समझ रहा है? तुझे पता है वो किसके जैसा है? किसके जैसा? तेरे जैसा है वो। वो पेड़ है जिसके छाया तले छोटे छोटे पौधों का परिवार बसता है। रणवीर भी वैसे ही बनना चाहता है। लेकिन मैं तो उसे सिर्फ सहारा दे रहा हूँ ना। पर सहारा लेकर तो बेलें चढ़ती है देव, वो नाजुक होती है, दरख्त नहीं। रणवीर सहारा नहीं चाहता, वो खुद अपने परिवार का सहारा बनना चाहता है। जाने अनजाने में तूने रणवीर की खुददारी का मजाक उड़ाया है बेटा, मजाक उड़ाया। और ऐसा नहीं है कि उसे नेहा की फिक्र नहीं है। तूने जो सिफारिश की थी नौकरी की, उसने वो मान ली ना। प्यार के लिए उसे जितना झुकना था वो झुक गया, और ज्यादा नहीं झुक सकता, वो गिर जाएगा अपनी नजरों में और साथ साथ दूसरों की नजरों में भी। बेटा, दो नदियां जब आपस में मिलती हैं तो साथ चलना ही उनका भाग्य होता है, और ये बात समझ लेनी चाहिए, नेहा को भी और तुझे भी। तुम दोनों को ये लगता है? दोनों को? तुझे और इस बोस सोनाक्षी को? उसे भी ये लगता है कि मैं गलत हूँ। সোনা মা মা কি হলো? কিছু না মা, आप बोलो। क्या हुआ माँ? सोना, तुझे लता आंटी याद है? बरेली में रहती थी, गुबलू की शादी में आई थी ना। हाँ, वो तो बहुत स्वीट है माँ। स्वीट है नहीं थी। क्या? अभी अभी न्यूज आई है कि उसे हार्ट अटैक हुआ है। सोचना सोना, अच्छी खासी थी, चल रही थी, बातें कर रही थी, घूम रही थी, 1 मिनट में सब खत्म। माँ सो सॉरी। आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, बस चिंता लगी रहती है तेरी। मेरी? लता की भी एक बेटी है। कितना मन था उसका अपनी बेटी की शादी देखे, पर नहीं देख पाए बेचारी। माँ, आप ऐसे बातें क्यों कर रहे हो? टिपिकल माँ वाली बातें। डेली सोप्स देखते हो ना? हर माँ टिपिकली होती है सोना, हमेशा अपने बच्चों के बारे में सोचना, उनकी खुशी के लिए भगवान के आगे लंबी प्रार्थना करना, उन्हें ढेर सारा प्यार देना और इन रिटर्न थोड़ा सा प्यार एक्सपेक्ट भी करना, उन्हें अपनी लाइफ में सेटल कर देना, बस। मैं भी यही चाहती हूँ सोना। अच्छा सुन, अगर तुझे कोई पसंद है तो बता देना प्लीज, और अगर वो घर जमाई बनने के लिए रेडी हो तो जल्दी बता दे, हमें तो बहुत खुशी होगी। Oh my, you're the cutest. गुड नाइट। गुड नाइट। सो जा। कब बताओ, कैसे बताओ? देव, हम कितने दिन तक ये छुपाते रहेंगे? जा सो जा, मुझे भी नींद आ रही, तू भी सो जा। माँ, मैं बस उससे बात कर रहा था और बातों बातों में ये बात निकल आई। तो डॉक्टर बोस इस घर में आती जरूर है, पर वो इस घर की नहीं है। घर की बातें सिर्फ घर वालों से की जाती है, बाहर वालों से नहीं।
गलती तो तूने की। नेहा की शादी को कुछ ही वक्त हुआ है, उन्हें अपनी जिंदगी से खुद लड़ने दे। तू उनका सहारा बनने की कोशिश मत कर, वरना वो कभी एक दूसरे का सहारा नहीं बन सकते। शादी के बाद भी लड़की की डोर मायके से जुड़ी रहती है, पर उस डोर को बेड़ी में मत बदल दे। पाँव में बेड़ी हो तो नया सफर चलने में बहुत मुश्किल होता है। नेहा मेरी बहन है, अगर मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ तो उसकी खुशी के लिए करना चाहता हूँ ना। मैं रणवीर को क्यों नीचा दिखाना चाहूंगा? वो भी तो हमारा फैमिली मेंबर है ना। हाँ बेटा, हाँ, पर बेटा रिश्ते बड़े उलझे हुए होते हैं, उन्हें सुलझाने में थोड़ा वक्त लगता है। यूं झटके से सुलझाने गए तो शायद रिश्ते टूट भी सकते हैं। तुझे जो कुछ करना है सोच समझ कर करना, और मुझसे पूछ कर करना। हाय। हाय। क्या हुआ रणवीर? नेहा, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। मैंने कोशिश की लेकिन 24 घंटे से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाया। रणवीर आप साफ साफ कहिए ना, क्या कहना चाह रहे हैं? देव भाई ने मुझे ऑफिस में बुलाया था। क्यों? वो हमें फ्लैट गिफ्ट करना चाहते हैं, पर नेहा मैंने उन्हें मना कर दिया। नेहा, मैं आपके भाई की इंसल्ट नहीं करना चाहता था, पर कोई फ्लैट क्यों गिफ्ट करेगा? नेहा, मैं आपके घर वालों की तरफ से ऐसा कोई भी तोहफा एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। मैं रणवीर की फैमिली के साथ बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर सकती। अगर आप उन्हें अमीर बना दोगे तो मेरी सारी खुशियां मुझे मिल जाएंगी। नेहा, मैंने कुछ गलत किया क्या? आपने बिल्कुल ठीक किया। मैं जानता हूँ नेहा, आपको यहाँ पर इस छोटे से घर में बहुत तकलीफ हो रही है, और आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैंने आपसे शादी की है रणवीर, आपको मुझे ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। आई ट्रस्ट यू। मैं जानती हूँ कि आप मेरे लिए कितना कुछ करते हैं। वो तो बस क्या? मैं बस ये नहीं चाहती कि आपके और भाई के बीच में कोई भी प्रॉब्लम्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स आए। आप दोनों ही मेरी फैमिली हो ना। देव की चीजों को हाथ लगाने की मेरे अलावा किसी को इजाजत नहीं। I'm sorry, पर मिस्टर दीक्षित ने ही मुझे कहा कि मैं ले जाओ। मिस बोस कहती है कि ये सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब तुम दोनों को ये लगता है? दोनों को? तुझे और मिस बोस सोनाक्षी को? भाई राधा रानी, तेरा बेटा आजकल कहाँ है? नजर नहीं आ रहा है। हाँ भाई, जहाँ होना चाहिए वो वहीं है, दूर है। अरे ईश्वरी, इतनी ही प्यास लगी थी तो भोला प्रसाद से कह देती भाई। क्या भैया, इतने से काम के लिए किसी को आवाज देना? अरे जी, जरा जरा से कामों की तो तनख्वाह देते हैं नौकरों को। अरे इतना तो करवाना ही चाहिए ना। आजा ईश्वरी, आ यहाँ बैठना हमारे साथ। नौकर भी ना एकदम कामचोर है। तू परेशान सी क्यों है? क्या बात है? अरे क्या क्या बात है? देख नहीं रहे आप? पानी पीने के लिए भी सीढ़ियां उतरना पड़ता है। हाँ राधा रानी, तेरी परेशानी नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ भाई, तू चुप कर। हाँ बता ईश्वरी। नहीं भैया, मैं वैसे तो कुछ भी नहीं हुआ है, पर मन में बड़ी बेचैनी सी हो रही है। पता नहीं, मुझे सच में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हाय जीजी, एक बार मुझे भी ऐसे ही हुआ था।
मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अरे मुसीबत ही इतनी बड़ी थी। अब आप ही बताइए, 2 सीरियल जो आपको पसंद और एक ही समय पर आते हो तो भला कौन सा देखें? हाँ, पता क्या बात? भैया मैं सोच रही थी कि घर में हम सत्यनारायण की पूजा रखें। भैया तो बहुत ही सुंदर विचार है। नेहा की शादी भी बड़ी परेशानियों के बाद हुई है। अब उसके आगे की शादीशुदा जिंदगी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। जरूर जरूर। अच्छा ये बता, कोई शुभ मुहूर्त निकाला है या मैं पंडित जी से को दिखाऊं? हाँ मैंने पता किया था, परसों का दिन बड़ा शुभ है भैया। हाय परसों? इतनी जल्दी? पर देव मानेगा? देव ने कभी हमें पूजा अर्चना करने से रोका नहीं है। हाँ बस वो खुद पूजा में नहीं बैठेगा। पूजा तो आप दोनों को ही करनी होगी। मैं क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा। उसे अपनी बहन के लिए बैठना ही होगा, मैं मनाऊंगा उसको। हाँ जीजी, अरे नेहा के लिए तो उसे आना ही पड़ेगा पूजा में। हाँ जो बात 20 सालों में नहीं हुई अब भी नहीं होगी। अब तो जानते हैं भैया वो कितना जिद्दी है। कितनी बार कोशिश की मैंने, पर हमेशा यही कहा उसने कि वो भगवान को नहीं मानता। जितना विश्वास मुझे ऊपर वाले पर है, उससे भी ज्यादा विश्वास इस बात पर है कि देव पूजा में कभी नहीं बैठेगा। कीजिए ना उससे पूजा वाली। नहीं भाभी वो कीजिए ना। देव। हाँ माँ। देव बेटा मैं सोच रही थी कि नेहा की शादी इतनी अच्छे से हुई तो घर में एक हवन कर लूं और साथ में सत्यनारायण जी की पूजा भी। माँ तेरे पैरों का दर्द ठीक हो गया? अपनी तबीयत का ध्यान तो रखती नहीं है, अपनी सेवा करवाती नहीं है और उनकी सेवा करना चाहती है। बेटा बुढ़ापे में हड्डियां जवान तो रहेंगी नहीं, छोटा मोटा दर्द तो होता ही रहता है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब आराम भी काफी कर लिया मैंने। अब बेटा सत्यनारायण की पूजा करवाना ना बहुत पुण्य का काम होता है, और तुझे पता है जो ये पूजा नहीं करते सिर्फ उसमें बैठते हैं ना, उन्हें भी बहुत पुण्य मिलता है। ठीक, जो पूजा रखवानी है रखवा ले। मामी को पुण्य भी तो बटोरने लेकिन मुझसे बैठने को मत कहना। मेरा राजा बेटा ऐसा मत बोल, बस इस बार मामी के कहे से मान जा। देख मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, गरीब की बेटी की एक बार तो बात मान ली बेटा। अगर बात माननी ही होती तो माँ के नहीं मान लेता, जिसकी मैं हर बात मानता हूँ। वो नहीं कह रही है क्योंकि वो जानती है मैं कैसा हूँ। ठीक है बेटा, तेरा मन नहीं करता तो मत बैठ। अब जाकर वो तेरा लोहा उठा। One second. क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बाइसेप्स हूँ। आप हॉट है? मैं हॉट हूँ? मैंने कब कहा? मिस खरगोश आप बहुत ही क्यूट है। अच्छा तो मैंने आपको हॉट कहा, आप मुझे सिर्फ क्यूट कह रहे हो? आपको सच में लगता मैं हॉट हूँ? बोलो ना, क्या लगता है? क्या जैसे मुझे आपके पास आने पे लगता है आपको भी लगता है? You like me, right?
थोड़ी देर के लिए शर्माना भूल जाइए। जब आप मेरे साथ होती हैं तो शर्माने की कोई जरूरत नहीं। मुझे बताइए, क्या जैसे मैं आपके लिए फील करता हूँ आप भी मेरे लिए वैसे ही फील करती हैं? मैं कुछ भी करने से पहले, हर किसी चीज से पहले आपका अप्रूवल लेना चाहता हूँ। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है मिस बोस? इट्स सोनाक्षी फॉर यू। एंड देव, आप परफेक्ट है। मैं आपको हर बात पे अप्रूवल तो नहीं दे सकती, लेकिन आपको सपोर्ट कर सकती हूँ और हमेशा करूँगी। क्या हुआ? अभी तो ठीक थे, अचानक से क्या हुआ? देव? नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो है, बट इट्स ओके। आप अगर मुझे अभी नहीं बताना चाहते तो बाद में बताइए, जब भी आपका मन करे। पर उससे पहले आप कुछ पहन लीजिए, मुझे कंफ्यूज कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कुछ छुपाना चाहता, कुछ है जिससे मैं खुद डील कर लूं, और अगर नहीं कर पाया तो आपको बताऊंगा। और क्या? वैसे भी मुझे नहीं लगता कि आप कि मैं क्या? पता है, जब मैं आपको देखता हूँ ना तो ऐसा लगता है इस दुनिया में प्रॉब्लम्स है ही नहीं, सब कुछ सही है। और अगर कुछ खराब है भी, कुछ गलत है भी, तो वो भी सही हो जाएगा। मिस खरगोश। मिस्टर दीक्षित। It's there for you. मुझे भी एक बात कहनी थी। मुझे लगता है कि हमें सबको बता देना चाहिए, इससे पहले कि उन्हें किसी और के थ्रू पता चले। हमें खुद बता देना चाहिए। What do you think? Yeah, I think you're right. हमें सही वक्त देखकर उन्हें बता देना चाहिए। Don't feel pressurized. मेरे मन में जो था मैंने कह दिया। Anyway, आप लेट नहीं हो रहे हो? ऑफिस जाना है ना? ठीक, तैयार हो जाइए। गुड मॉर्निंग आंटी जी। तू अभी तक यही है? देर नहीं हो रही तुझे? हाँ, बस तेरी रिपोर्ट डिस्कस कर रहा था, इससे जा ही रहा हूँ। केला, पंजीरी, मेवा। अरे तू लिस्ट बन रही है? आंटी जी, आपने ऑलरेडी 3 बार लिस्ट बना ली है और चेक भी कर लिया। अब क्यों इतना काम कर रहे हो? कलावा, हवन सामग्री, हवन की लकड़ी। आंटी जी, ये सब सामान तो हमारे यहाँ भी आता है पूजा के टाइम, लेकिन बोलते हैं अलग तरीके से। पूजा के काम में रोक टोक नहीं होनी चाहिए। मुझे पता नहीं था। सब पता होता है सबको, बस आंख बंद कर लेते हैं। जी, अब मैं कंफ्यूज हूँ। अब किसके बारे में बात कर रहा हूँ? इसी बारे में नहीं। आंटी जी, मैं सीरियसली आपके घुटने के दर्द के बारे में बात करने आई थी। आप एक्सरसाइजेस कर रहे हो ना? अब मिस्टर दीक्षित कह रहे थे कि आप
एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हो? वो तो फिजियोथेरेपिस्ट से बात करने वाले थे। कोई जरूरत नहीं है। देखो अब इस पोजीशन में काम करें तो दर्द तो बढ़ेगा ही। तो मैं कहती हूँ आप अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए, आप रेस्ट कीजिए, ठीक है? फिर दर्द कम हो जाएगा। आप ऐसे नहीं मानेंगे, मैं मिस्टर दीक्षित को कॉल करती हूँ। मैंने कहा ना कोई जरूरत नहीं है। अगर मैंने कुछ आंटी जी मैं चलती हूँ। न्यूट्रिशन देखो आंटी जी, आजकल मैं कुछ ज्यादा ही गलतियां करने लगी हूँ शायद। अगर मैंने कुछ गलत किया तो मुझे माफ कर देना। नहीं, मैं ही वो पूजा की तैयारी की वजह से थोड़ी परेशान हो गई हूँ। वो नेहा आएगी ना पहली बार, तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी गड़बड़ हो। तुम भी आ जाना पूजा में। घर से अगर कोई आना चाहता हो तो उन्हें भी कहना मेरी तरफ से। थैंक यू आंटी जी, मुझे पूजा में आकर नेहा से वैसे भी मिलना था। सब होंगे पूजा में सिवाय देव के। पर क्यों आंटी जी? इसको नहीं आता पूजा में। आंटी जी पर उनके घर में पूजा है और वो ही नहीं आए तो है कोई बात? आंटी जी आप मुझे नहीं बताएंगे? बंद करो ये शोर। तुम्हारा वो स्टूपिड पंजाबी पड़ोसी कुछ कर रहा होगा। बेटा। हाँ बेटा। अच्छा ठीक है ना, मैं खिड़की बंद कर देती हूँ। हाँ वो जा। आशा, लेकिन ये मिस्टर मेहता ऐसा कैसे कर सकते हैं? इनको इन्फॉर्म तो करना चाहिए ना। विजय तू चुप कर, तू चिल्ला कर शोर और बढ़ा रहा है। माँ। क्या माँ? ये प्रेसिडेंट से बात करूंगा मैं कॉलोनी के। हाँ कर ले। और मैं उनको बताऊंगा कि उनको कम से कम इन्फॉर्म तो पहले करना चाहिए ना आदमी को। वो तो ठीक है। ओहो, मैं अभी पुलिस कमिश्नर को फोन लगा रहा हूँ। नहीं लग रहा है, मैं साउंड पॉल्यूशन वाले को फोन लगा रहा हूँ माँ। हे भगवान। हेलो, यस, विजय बोस दिस साइड। अरे साहब बोस होश नहीं। हाँ हेलो, शोर हो रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, मैं ऑफिस में जाके बात करूंगा। और आशा, इतने शोर में तुम्हारा फेवरेट फुटबॉल सो रहा है। अरे भाई इसे जगाओ, कब तक सोता रहेगा वो? थैंक गॉड। ओह माँ, दादी, मैंने अपने कमरे में नया पोस्टर लगाया। वो भी इस ड्रिल मशीन से। थोड़ी भी आवाज नहीं हुई। मुझे लगा बहुत शोर करेगी, लेकिन जरा भी शोर नहीं की इसने। फुटबॉल। क्या हुआ बाबा, सब ठीक है ना? क्या हुआ बाबा को? एक मिनट तो रुक। अरे हुआ क्या लेकिन? तेरे को? अरे एक मिनट मेरी बात सुनो, मुझे पता हुआ क्या लेकिन? कितनी भी क्या लेकिन मुझे बता। मेरी बात सुनो बाबा पहले। वो भगवान को नहीं मानता, नाराज है भगवान से, किसी भी पूजा में नहीं आता। नाराज? पर आंटी जी वो अगर आप पूछ लेंगे तो वो तो आएंगे ही ना। पिछले 20 साल से मेरे कहने पर एक बार भी नहीं आया है वो। अब क्या आएगा? आप उन्हें कहकर तो देखिए। नहीं कह सकती, मैं नहीं कह सकती, क्योंकि शायद वो मेरी वजह से ही भगवान से नाराज है। आंटी जी ऐसे कैसे हो सकता है? यही हुआ है। इतना था जब उसके पापा हमसे छिन गए। उनके जाने के बाद मैंने खुद से देव से कहा कि अब पूरी दुनिया एक तरफ और हमारा परिवार एक तरफ, और वो अकेला ही है जो हम सब के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है। और वो लड़ता गया, इतना लड़ा कि जीत भी गया।
पर उसकी जीत मेरे लिए खोखली है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने देव से उसका विश्वास, उसका भरोसा छीन लिया। कहीं ना कहीं ईश्वरी ने अपने बेटे को उस ईश्वर से दूर कर दिया। ये सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ है, सब। नहीं आंटी जी, नहीं, मैंने आज तक ऐसे किसी से नहीं मिली हूँ जो आप जितना स्ट्रांग हो। आपने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया मैं इमेजिन तक नहीं कर सकती। इनफैक्ट बहुत लकी हूँ कि मैं आपको जानती हूँ। आपने जो कुछ किया ना, सही किया। आपने कोई गलती नहीं की। अगर आपने कोई गलती की होती ना, तो आज आप और आपकी फैमिली यहाँ ऐसे नहीं होते। और देव ने इतनी चोटें खाई है कि अब वो पत्थर सा बन गया है। सबको ऊपर वाले के सामने टूटकर बिखरने का हक होता है। अगर किसी के पास कुछ ना भी हो, तब भी भगवान सबका होता है। पर मेरे बेटे के पास वो भगवान भी नहीं है। नहीं आंटी जी, आपने उनका विश्वास नहीं छीना, आप ही उनका विश्वास हो। जब भी उनको कोई प्रॉब्लम होता है तो वो आपके पास आते हैं। वो किसी चीज में माने या ना माने, आपको जरूर मानते हैं, आपकी पूजा करते हैं। आई कैन फील इट, आई नो। कोई गलत नहीं है, ना ही आप ना ही वो। पहले सिर्फ मैं अपने बेटे की तरफदारी करती थी, अब तुम भी करने लगी हो। मेरा बेटा है ही ऐसा, सबको अपनी तरफ मिला लेता है। खैर, पूजा में वो नहीं आएगा, पर तुम जरूर आना। नेहा, तुम्हें तो बहुत पसीना आ रहा है। नेहा, इसमें तो पानी भी नहीं है। रणवीर, टेबल फैन रखना यहाँ पे। देखना पसीने में तर हो गई है नेहा। मैं लाता हूँ। अब कैसा लग रहा है नेहा? पहले से बेहतर ना? भाभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक नहीं हो, तुम सबसे प्यारी और सबसे सुंदर हो। तुम दोनों तैयार हो जाओ, हम लोगों को निकलना है, वरना लेट हो जाएंगे। ठीक है? हो तो ये पंखे से सारे बाल उड़ रहे हो, कितनी गर्मी है यहाँ पे। मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता था। ये कुछ ऑप्शंस, इनमें से तुम्हें जो फ्लैट पसंद है वो मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट हो। तो बंद कर देता ना पंखा। रणवीर, ऐसा आप पहले डिसाइड कर लो मैडम, आपको फैन चाहिए या फिर नहीं चाहिए। पर मैंने तो कुछ भी... प्लीज नेहा, आप शादी से पहले मेरे बारे में हर चीज जानती थी, इसीलिए मैं आपको अपने घर पर लेकर आया ताकि आप देख लें कि मैं कैसे और कहाँ रहता हूँ। तो अब इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं? लेकिन रणवीर, मैंने तो आपको कुछ बोला ही नहीं। एग्जैक्टली, सिर्फ बोलने की तो कसर है, क्योंकि कंप्लेंट तो तुम अभी भी कर रही हो। भोला नहीं आया ना अब तक? मुझे लग ही रहा था उसे बाहर नहीं भेजना चाहिए था। आंटी जी, भोला भैया का फोन आया था। हाँ? कह रहे थे कि रास्ते में ही है। ओहो, इसका मतलब अब दोपहर के खाने में देर हो जाएगी। निकी भी अभी आती होगी। आंटी जी नहीं होगी, संभाल के। रहने दीजिए, मैं करती हूँ।
पर ये काम तुम्हारा नहीं है, तुम क्यों करोगी? आपके लिए करूंगी। मैं अपनी आंटी जी के लिए इतना नहीं कर सकती, हेल्प नहीं कर सकती। पर तुम्हें करना आता है? ये लो, मैंने कर दिया, करके शुरू कर दिया। आप जाइए, बैठिए। जी मेरे लिए ना गुलाब जल निकाल दीजिएगा, आंखों में डालूंगी ना। क्या है ना कि जो मैं देख रही हूँ ना, ये सच है या फिर मेरी आंखें खराब हो गई हैं। और सुन बंगालन जी, ये जो तुम अपनी आंटी जी कह के पुकार रही हो ना, तो वो तुम्हारी इतनी अपनी नहीं है। हाँ, यहाँ आकर रिश्ते कम जोड़ो, काम ज्यादा करो, समझी? बज रहा है ना, आटे में पानी तो ज्यादा नहीं गिर गया कि रोटी की जगह चिल्ले बन जाएंगे। जी आप मानिए या ना मानिए, ये गरीब की बेटी ना हमेशा सही बोलती है। देख लीजिए आप, जरा सा काम क्या बता दिया, अरे जान ही आफत में आ गई है इसकी। देखो 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 कैसे सारा ध्यान इसका फोन पर ही लगा हुआ है। मैं देखती हूँ आज कौन है जो इसे इतने फोन घुमाता है। आंटी जी रहने दीजिए ना, मैं देख लूंगी। कट गया मुंह। आंटी जी शायद से कॉल सेंटर से फोन आया होगा ना, वो कुछ बेचने के लिए। अरे मैं देख लेती हूँ। ये क्या कर रही है? तुझे कुछ काम धाम आता भी है या नहीं? अरे आटे को ऐसे बीच में नहीं छोड़ते हैं। और हाँ, अगर ये बजेगा तो मैं हूं ना, मैं उठा लूंगी। ऐसा क्या छुपा रही है कुछ तो? हाँ भाभी रहने दो ना, दे दो फोन। नहीं जीजी, आटा कुछ जाने दीजिए, दे दूंगी। आंटी जी प्लीज फोन मत उठाइए, मैं देख लूंगी। क्यों नहीं उठाऊं? क्या छुपा रही है तू? मेरे को चक्कर चल रहे हैं क्या? चल भी रहा है तो किससे? आज तो मैं फोन उठाऊंगी। अरे हेलो बोलना, बोल बोल। हेलो हेलो मैडम, आपके डेटा प्लान के बारे में बात करनी थी। क्या ये सही समय है आपसे बात करने का? प्लान खाएगा, सब खराब हो गया। भाभी अब तो दे दो उसे उसका फोन। देना ही पड़ेगा जीजी। सोनाक्षी, हाय। माँ कहाँ है? वो मामी के साथ हवन का सामान लेने गई है। क्यों भाई, कार से गई है। मैंने फोन किया था तुम्हें। हाँ आई नो। तो उठाया क्यों नहीं? वो एक्चुअली मैं आंटी जी के साथ। नेवर माइंड, आप अपने रूम में जाइए, मैं नींबू पानी लेके आती हूँ, फिर बात करते हैं। ओके
आप ऐसे ही बैठे रहिए, सर दर्द 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। आपको कैसे पता मुझे सर दर्द हो रहा है? आपको देख के। आपने दोपहर में कुछ खाया? नहीं। इसलिए वो ऑफिस में बहुत स्ट्रेस था ना। आई नो, लेकिन आप जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? आपकी नई फैक्ट्री में आप लोगों के जॉब्स बचाना चाहते हैं और वो लोग प्रॉफिट्स। लेकिन ये आपको कैसे पता? मैंने मैगजीन में आर्टिकल पढ़ा था। मैं आपके सारे आर्टिकल्स पढ़ती हूँ और लैपटॉप में बुकमार्क करके रखती हूँ। लेकिन इस बारे में आपने पहले कभी तो बात नहीं की। और आपने भी यही बताया नहीं कि आपको इस बारे में बात करनी है। सिर्फ बात ही नहीं करनी, हमेशा आपसे तो कहता है। आपको सच में लगता है मैंने सही डिसीजन लिया? I mean, 20% प्रॉफिट छोड़ना बहुत बड़ी बात है। मुझे ये सब परसेंटेजेस और सब समझ में नहीं आते, लेकिन जहाँ तक वही समझ जाती है, आपने बिल्कुल सही किया। शायद मैं यही सुनना चाहता था। आपका सर दर्द कैसा है? गायब है ही नहीं। अब आप नींबू पानी पिएंगे। मेरे तो सारे दिन की प्रॉब्लम्स आपने 1 मिनट में खत्म कर दी। आपने क्या किया दिन भर? आपके बारे में सोचा। क्या सोचा? कि आप अभी भी मुझसे सीक्रेट्स रखते हैं। ये ट्रिक क्वेश्चन है ना? मैंने आपसे कोई सीक्रेट्स नहीं रखे। तो आपने मुझे अब तक ये क्यों नहीं बताया कि आप भगवान में विश्वास नहीं करते? आप स्मार्ट हैं, लेकिन इतनी भी नहीं। ये हमारे बीच का सीक्रेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सब तो आप इसलिए पूछ रही हैं क्योंकि ये हवन है ना घर पे। अब हम बात कर रहे हैं तो आप बता ही सकते हैं। बताइए। क्या कहूँ? पूजा हवन सब कुछ कितना जबरदस्ती का है ना। डॉक्टर ने वहां से कहा है कि जमीन पे ना बैठे, झुके ना, लेकिन वो सब कुछ करेगी क्यों? क्योंकि हवन। जस्ट बिकॉज पापा नहीं है, वो मामा मामी को अपनी जगह बिठाए। ऐसी कंडीशन कोई भगवान रख सकता है क्या? आई डोंट नो, ये हमारे पेरेंट्स हमारी बात क्यों नहीं सुनते? जब आप छोटे थे तो आप माँ की हर बात मानते थे। हमारा कहने का मतलब है माँ मुझसे बदला ले रही है। अरे मैं बच्चा था, माँ बड़ी है, माँ समझती है। और आपको उनकी चिंता है। You love her. आप उनके लिए हवन में बैठ जाइए, क्या प्रॉब्लम है? तुम डॉक्टर इन सब में मानती हो? यही माँ मानती। इसीलिए तुम भी मानती हो। ठीक है, तुम मानती हो तो तुम मुझे मानने के लिए क्यों फोर्स कर रही हो? मैं आपकी बिलीव्स को नहीं बदलना चाहती, बस आपसे पूछ रही हूँ। हाँ तो नहीं मानता मैं भगवान ने आज तक किसी का कुछ भला नहीं किया। मैं ये मानता हूँ कि अगर इंसान कुछ चाहे तो वो कर सकता है, और मैंने एक ऐसे इंसान को देखा है जिसने जो चाहा वो किया। वो मेरी माँ है। अगर मेरे लिए कोई भगवान है तो वो मेरी माँ है। अगर मुझे किसी को पूजना होगा तो मैं अपनी माँ को पूजूंगा।